बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है, साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति हैं, यही अकेले रहने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है, कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं, तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वह क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं हैं। यही इसका मतलब है। हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम बस यहां बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हों, जब अच्छे काम हो रहे हों, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत होती हैं, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहां होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं। यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते। क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं नहीं, कभी अद्भुत, कभी अप्रिय, कभी सुंदर, कभी कुरूप। कोई बात नहीं। अगर हम यह समझ लें कि यह मैं ही हूं जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूं जो किसी दूसरे क्षण बिल्कुल गंदा होने में सक्षम हूं,
तो धीरे धीरे गंदापन के क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। अगर मैं देखूं तो जो अद्भुत है वह मैं हूं।